कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीते 2 दिन पहले एक घर में युवक का रक्त रंजित शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। थाना हनुमंत विहार पुलिस और डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने जांच के बाद बताया कि इस जघन्य हत्याकांड को युवक के ही पिता ने अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार पिता ने अपने बेटे की निर्मम हत्या डंडे से पीट कर की। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए डंडे समेत सभी साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। इस दर्दनाक घटना के पीछे का कारण जानकर हर किसी का दिल दहल गया। आरोपी पिता को शक था कि उनका बेटा और बहू उन पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं और उन्हें मार डालेंगे। इस शक ने पिता को इस हद तक अंधा कर दिया कि उन्होंने अपने ही बेटे की जान ले ली। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है और एक बार फिर से रिश्तों के बीच शक और अंधविश्वास की खतरनाक दीवार को सामने ला खड़ा किया है। दिनांक 20 से 2024 को सवेरे लगभग 6:45 बजे थाना हनुमंत विहार को एक मर्डर की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पे थाना प्रभारी और मैं स्वयं और बाकी सभी अधिकारीगण, फील्ड यूनिट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, सभी लोग मौके पर गए थे। जो घटना स्थल था वो मृतक का स्वयं का घर ही था और उस घर में जिस रात ये घटना हुई थी उनके पिताजी और वो दोनों लोग थे, उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था। जो घटनास्थल का बारीकी से मुआयना मेरे द्वारा किया गया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो है घटनास्थल का वीडियोग्राफी जो है बारीकी से की गई। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी उसमें मदद ली गई थी। बॉडी का पंचनामा करने के बाद में जो पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट में जो लैसरेटेड वुंड आई है, जो कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है जनरली। और जब हम लोगों ने इनकी पत्नी को सूचना दिया, जो मृतक है उनकी पत्नी के सूचना जब उनको मिली, वो मौके पे आए। तो कुछ दिन वो अपने मायके में थे, यहाँ पे नहीं थी पत्नी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पे जो उसमें कंटेंट था, उस कंटेंट के आधार पे थाना हनुमंत विहार पर 302 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद कराए गए। जो 3 लोग जो नामजद है, जो मृतक है उनके पिता और 2 सगे भाई हैं, 3 लोग नामजद थे। जब हमारे पास फील्ड यूनिट की टीम और जो फोरेंसिक टीम की यूनिट के द्वारा जो मौका मुआयना किया गया था और जो चीज़ें वहाँ पे देखी गई, जो पीएम रिपोर्ट आई और जो टेक्निकल चीज़ें हमारे पास जो सर्विलांस के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से जो आई, उसके आधार पे जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इनके द्वारा जो एक्यूज है इसमें राकेश विश्वकर्मा, जो मृतक के पिता हैं, घटना को कबूल किया गया। इनके द्वारा ही घटना को फाइल की गई है। ये उस रात्रि को ये छत पे सो रहे थे। जब बारिश हुई तो ये दोनों पिता पुत्र अंदर आ गए अपने घर में। ये बाहर सो रहे थे और जो इनका पुत्र था घर के अंदर सो रहा था। ये जो लकड़ी का फंटा है, इस फंटे से जो है अपने सोए हुए पुत्र के ऊपर जो है 4-5 बार लगातार वार किया, जिससे वो उनकी मृत्यु जो है तत्काल जो है घटनास्थल पर ही खारिज हो गई। उनके छींटे जो आसपास में पाए गए थे, इस डंडे पे भी उनके छींटे पाए गए, तो उसको भी हमारे जो टेक्निकल फील्ड यूनिट की टीम है उसके द्वारा वहाँ से इसको बरामद किया गया। और इन्होंने जो उस रात को जो बनियान पहना था वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए, उसकी भी पुष्टि हुई है। और जहाँ पे इन्होंने धोया था किचन में, वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए। इस तरीके से टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया है। इसी जो आला कत्ल है, यही जो आप जो डंडा देख रहे हैं, ये आला कत्ल है। इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पहले जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर विवाद था और इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी पत्नी की मृत्यु जो है मार्च 2024 में हुई है। और इनकी पत्नी की मृत्यु में जो है कुछ इनको ऐसा लग रहा था कि किसी जादू टोना करके इनकी बहू के द्वारा इनकी पत्नी को मार देगी, जिस बात को एक खुन्नस रखते थे और कई दिनों से इस फिराक में थे, योजना बना रहे थे इनको मारने का, लेकिन इन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस दिन वो दोनों लोग अकेले थे, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। इसमें 2 जो नामजद अन्य अभियुक्त है, जो इनके सगे भाई हैं, अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी विवेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे।